Hello guys, how are you? This is Aarti Gupta. Welcome to Let's Success. We are going to discuss about the comparison between the Vygotsky and Piaget. Piaget और Vygotsky के बीच की जो तुलना है इसके बारे में आज आपको बताऊंगी। और इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, अगर आप लोग नहीं देखा है उसको जाके देखिएगा मेरे वीडियो में, और वहाँ पे प्ले लिस्ट में मैंने बनाया है। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जो कि आगे इससे रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। CDP से साइंस में पढ़ाती हूँ, CDP पढ़ाती हूँ और EVS पढ़ाती हूँ, जो सीटेट एग्जाम के लिए, TTSP एग्जाम के लिए, हर एक टीचिंग एग्जाम के लिए। और जो साइंस रहता है वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम आप दे सकते हैं, चाहे कंपटीशन का कोई भी एग्जाम हो, SSC हो, रेलवे का हो, और ये बैंकिंग से कोई भी एग्जाम हो तो आप दे सकते हैं। तो सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रही हूँ कि कंपेरिजन बिटवीन वाइगोत्स्की एंड पियाजे। पियाजे एंड वाइगोत्स्की, यहाँ पियाजे लिख दे रही हूँ। Inside Vygotsky, Vygotsky, पियाजे, इनका पूरा नाम था जीन पियाजे। कंपेरिजन क्या होता है? तुलना। कंपेरिजन पियाजे, जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के जो बीच की तुलना थी, एक साइड मैंने लिखा पियाजे, दूसरे साइड लिखा हमने वाइगोत्स्की, हिंदी में भी लिखा है जीन पियाजे और यहाँ पे लिखी वाइगोत्स्की। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो जीन पियाजे थे हमारे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड के थे। और इन्होंने इसको किसके फादर बोले जाते हैं? तो इनको बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी, साइकोलॉजिस्ट के फादर बोले। बच्चे के मनोविज्ञान का इनको पिता बोला जाता है, किसको? जीन पियाजे को। और एक और बोला जाता है इनको, और एपिस्टीमोलॉजी। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि हु इज द फादर ऑफ एपिस्टीमोलॉजी की पिता कौन है, तो आप लोग बताएंगे जीन पियाजे। और इस एपिस्टीमो का मतलब होता है, क्या होता है कि अपना ज्ञान और दूसरे का नॉलेज जो मिलकर एक नॉलेज बनाया जाता है, एक नया चीज़ बनाता है, एक दूसरे के ज्ञान को, उसी को क्या बोलते हैं? एपिस्टीमोलॉजी बोलते हैं। और ये किससे आया है तो आप लोग बताएंगे ग्रीक वर्ड से आया है। और तो पहले इनको बोलते हैं पियाजे किसके फादर है, तो आप लोग चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर थे। और इनके एक और नाम से बोले जाते हैं इनको कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। हिंदी में इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट को संज्ञानात्मक विकास। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के फादर भी कौन है? पियाजे ही हैं। और यहाँ पे किसके फादर है? साइकोलॉजी के फादर कौन है? तो वाइगोत्स्की किसके फादर माने जाते हैं? सोशल डेवलपमेंट, जिनको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विकास। जीन पियाजे हमारे किसके फादर थे? कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं संज्ञानात्मक विकास। और वाइगोत्स्की किसके फादर माने जाते हैं? तो सोशल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक विकास थे। ये पहला, अगर ये अपना वाइगोत्स्की ने जो पियाजे बात करते हैं नेचर की, नेचर में प्रकृति की बात करते हैं, हिंदी में नेचर को प्रकृति बोलते हैं। जबकि हमारे वाइगोत्स्की दूसरे साइड बात करते हैं नर्चर की। नर्चर की बात करते हैं ये। और पियाजे जो है नेचर की बात करते हैं। अगर ये नेचर की बात करते थे, इसका मतलब कि हेरिडिटी के बारे में बात करें, आनुवंशिकता के बारे में। हेरिडिटी को हिंदी में बोलते हैं आनुवंशिकता। दूसरे साइड हमारे वाइगोत्स्की जी बताते हैं कि जो नेचर है, नेचर को बोलते हैं इन्वायरमेंट।
वातावरण, इन्वायरमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं वातावरण, ये अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। इनका पहले देखते हैं चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर कौन है और एपिस्टेमोलॉजी के फादर कौन है, तो आप लोग बताएंगे जीन पियाजे। और सोशल डेवलपमेंट के फादर कौन है, तो आप लोग बताएंगे वाइगोस्की हैं। और ये किसी तरह बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इनको बोला जाता है फादर बोला जाता है इनको। अगर ये पियाजे जीन पियाजे अगर नेचर के बारे में बात करते हैं एक साइड पर, दूसरे साइड वाइगोस्की जी है तो नर्चर के बारे में बात करें। नर्चर में इन्वायरमेंट के जो हमारा समाज में मिलता है, हम दूसरे से बाहर जाके जो सीखते हैं, जो हम पेरेंट्स से सीखते हैं, घर में जो बड़े मेंबर से सब सीखते हैं, तो इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। वातावरण जैसा हमारा इन्वायरमेंट रहेगा वैसा हमारा क्या होगा, जैसा बोलते हैं जैसा इन्वायरमेंट रहेगा वैसे बच्चे का क्या होता है डेवलपमेंट होता है। तो ये सोशल के बारे में बात करते हैं। इसको एक नाम से और बनते हैं सोशियो कल्चर थ्योरी। सोशियो कल्चर थ्योरी को बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, हिंदी में इसको बोलते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ये समाज से और संस्कृति से रिलेटेड बात करते हैं। थर्ड पॉइंट आता है कि कॉग्निटिव पियाजे में कि इन्होंने किस पर सबसे बल दिया था, अधिगम के बजाय संज्ञान पर फोकस किया था। अधिगम के बजाय संज्ञान पर ज़्यादा बात की या फोकस दिया उन्होंने बात की, जिसको हिंदी में बोलते हैं फोकस ऑन कॉग्निटिव rather than अधिगम मीन्स लर्निंग होता है, लर्निंग। पियाजे जी बताते हैं कि जो बच्चे क्या करते हैं, वो क्या करते हैं कि अधिगम के बजाय किस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया, कॉग्निटिव में से होते हैं संज्ञान को उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया। बच्चे क्या करते हैं खुद यहाँ पे सीखते हैं, अधिगम करते हैं। देखिए वाइगोस्की इसका अपोजिट बताते हैं। यहाँ भी बोलते हैं कि जो बच्चे क्या करते हैं फोकस ऑन लर्निंग rather than cognitive। अधिगम के संज्ञान के बजाय या जगह पर अधिगम पर ज़्यादा बात की। जो मेरे जीन पियाजे उन्होंने बताया कि बच्चे किस पे फोकस दिया, अधिगम के बजाय संज्ञान को उन्होंने फोकस दिया था। और जबकि वाइगोस्की इसके क्या करते हैं अपोजिट बताते हैं। उन्होंने बताया कि जो संज्ञान के बजाय किस पे बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, लर्निंग पे सीखते हैं। लर्निंग को हिंदी में बोलते हैं कि अधिगम पर ज़्यादा सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक दूसरे की क्या है अपोजिट है यही। और इसमें आपका फोर्थ पॉइंट आता है अपना, इनका एक और थियोरी का नाम दिया गया था स्टेजेस डेवलपमेंट
डेवलपमेंट इन्होंने अगर जीन पियाजे का दूसरा नाम क्या है, अदर नेम्स तो बताएंगे। स्टेज डेवलपमेंट था और इनका था सोशियो कल्चरल था। और ये बच्चे क्या करते हैं, जीन पियाजे के अनुसार क्या करते हैं, वो अधिगम के बजाय किस पे सीखते हैं, संज्ञान पर ज़्यादा फोकस बात की थी। और इन्होंने क्या किया था कि जो वाइगोस्की थे उन्होंने बताया था कि बच्चे क्या करते हैं, संज्ञान के बजाय किस पर ज़्यादा सीखते हैं, अधिगम पर ज़्यादा उन्होंने बात की, लर्निंग पर ज़्यादा फोकस की। अब आता है तो फोर्थ पॉइंट आता है। और इनके जीन पियाजे का दूसरा नाम था, अदर्स नेम क्या था, स्टेज डेवलपमेंट के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ पॉइंट, क्रिएशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का निर्माण। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिएशन ऑफ नॉलेज, को बोलते हैं ज्ञान का निर्माण। इसमें बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। पियाजे के अनुसार क्या होता है, बच्चा क्या होता है इसमें एक्टिव होता है। जो अपना चाइल्ड होता है, बच्चा क्या होता है, एक्टिव होता है। और सेकेंड क्या होता है, क्रिएटिव होता है। एक्टिव को हिंदी में बोलते हैं सक्रिय बोलते हैं। और इसको एक दो क्रिएशन ऑफ नॉलेज का मतलब हिंदी में होता है उसका ज्ञान का निर्माण। बच्चा क्या करता है, खुद अपने ज्ञान का निर्माण कर सकता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। इन्होंने बताया था जीन पियाजे ने। और इसमें क्या होता है, क्रिएटिव होता है। वो खुद कोई भी काम करने के लिए वो क्या होता है, निर्माता होता है, अपना खुद काम वो कर सकता है, दूसरे को सेम उसी का मतलब होता है। और बच्चे क्या करते हैं इसमें इनएक्टिव नहीं रहता, पैसिव नहीं रहता, और क्या रहता है, एक्टिव रहता है। उस काम को करने के लिए हमेशा क्या रहता है, एक्साइटेड रहता है। जब सेम वाइगोस्की ने एडिटिव बात की थी, एज इट इज इन्होंने भी सेम बात की थी कि जो बच्चा क्या होता है, अपना खुद कोई भी काम कर सकता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है। तो ये अपना फिफ्थ पॉइंट रहा। उन्होंने ये फिफ्थ पॉइंट रहा आपका। उसके बाद आपका सिक्स पॉइंट आता है लिमिटेशन। अगर लिमिटेशन की बात करते हैं जीन पियाजे, लिमिटेशन इसका आता है सीमाएं। इनको हिंदी में बोलते हैं सीमाएं। जो जीन पियाजे बात करते हैं तो बोलते हैं कि बर्थ टू एडोलोसेंस। जीन पियाजे बताते हैं जो सिक्स पॉइंट आता है लिमिटेशन में होता है, हिंदी में इसको सीमाएं बोलती है। एक सीमा होता है, वहाँ पे लिमिट होता है किसी चीज़ को पाने के लिए। तो इन्होंने बताया कि जन्म से कहाँ तक ये चलती है, का सीखने की जो प्रोसेस चलती है, कहाँ तक, किशोरावस्था। हिंदी में इसको बोलते हैं एडोलेसेंस को किशोरावस्था। यहाँ पे जो ये है, जो वाइगोस्की अपने जो बात करते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ पे क्या करता है, बच्चा जो होता है बर्थ टू डेथ। ये जबकि वाइगोस्की बताते हैं कि जो बच्चा होता है कि लर्निंग जो प्रोसेस होती है वहाँ कब तक चलती है, जन्म से लेकर क्या होती है, मृत्यु तक। इसको हिंदी में बोलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक, या लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये क्या होते हैं, वाइगोस्की जी बात करते हैं कि जो हमारे सीखने की प्रोसेस होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तभी से वो क्या करता है, सीखना स्टार्ट करता है। और वो कब तक सीखता रहता है कोई भी चीज़ को, अपना जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक कोई भी काम वो सीखने के लिए क्या करता है, वहाँ पे ये प्रोसेस चलती रहती है। इसको जिसे हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं बर्थ टू डेथ बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो ये अपना 6 पॉइंट रहा।
आपका 7th पॉइंट आता है, 7th आता है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स महत्व होता है, इम्पोर्टेंट महत्व। इन्होंने बताया कि जो बच्चा होता है अर्ली स्टेज में क्या होता है, फास्ट सीखता है। अर्ली स्टेज में क्या करता है, फास्ट सीखता है। और ये क्या करता है, सोशल डेवलपमेंट यहाँ पे करता है, सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट करता है। जब वाइगोत्स्की बोलते हैं कि क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरेक्शन करता है, इंटर एक्शन, इसको इंटरेक्शन। और दूसरा क्या होता है, डायलॉग करता है, यहाँ पे डायलॉग। इंटरेक्शन को हिंदी में बोलते हैं अंतःक्रिया, अंतःक्रिया। और डायलॉग को बोलते हैं हिंदी में संवाद। इंपॉर्टेंट पॉइंट उन्होंने बताया था जो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में है। सबसे पहले पियाजे के बारे में बात कर रही हूँ कि जो पियाजे थे, इंपॉर्टेंट उन्होंने एक पॉइंट दिया था। तो उन्होंने बताया था कि अर्ली स्टेज में क्या करता है, बच्चा बहुत जल्दी से सीखता है, उनका लैंग्वेज बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होता है। जो माइंड रहता है उनका भी सोचने का जो थिंकिंग रहता है, रीजनिंग रहता है, जो तर्क करता है, यहाँ पे थिंकिंग में सोचना, माइंड दिमाग यूज करता है। यहाँ पे रीजनिंग में स्तर लगाना, रीजनिंग। रीजनिंग क्या करता है, वो तर्क लगाता है और डिफरेंस से सोचता है। क्या करता है, बच्चे जब छोटा रहता है, अर्ली स्टेज में रहता है, अर्ली स्टेज किसको बोला जाता है, जो 1 से बर्थ से लेके 5 इयर्स के बच्चे को क्या बोला जाता है, अर्ली स्टेज बोला जाता है। इंटरेक्शन मीन्स क्या होता है, वाइगोत्स्की बात करते हैं, इसकी अपोजिट बात करते हैं कि जो वाइगोत्स्की की बात करते हैं अंतःक्रिया करता है। किससे अंतःक्रिया करेगा, जो घर में बड़े पेरेंट्स हुए हैं, सिबलिंग हुए उनके और फ्रेंड्स लोग रहते हैं, तो उन लोगों से क्या करता है, जब एक दूसरे से बात करता है तो उनका क्या होता है, जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, बहुत तेज़ी से होता है। तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, अपोजिट बात करते हैं। डायलॉग में संवाद, संवाद में से वही बातचीत करना होता है। तो ये उनके बारे में रहा। अब लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज आपका आएगा 8 पॉइंट पे। लैंग्वेज मीन्स भाषा होती है, लैंग्वेज जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा और इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो वाइगोत्स्की ईगोसेंट्रिक बोलते हैं कि बच्चे क्या करता है, ईगोसेंट्रिक। उन्होंने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया था ईगोसेंट्रिक को, ईगो सेंट्रिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित, अहम केंद्रित। इसको हम जीन पियाजे बोलते हैं। अगर लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज को हिंदी में भाषा बोलते हैं। तो जीन पियाजे ने बोला कि ईगो सेंट्रिक को हिंदी में बोलते हैं अहम केंद्रित। बच्चा सोचता है जब बर्थ से कितने 5 से 6 ईयर्स का रहता है तो बोलता है कि जो 5 ईयर्स का बच्चा रहता है बोलता है कि जो कुछ ही है मेरा है, मेरे अलावा किसी का नहीं। जो कुछ है बस अपने ही बारे में सोचता है और दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। तो क्या होता है, अहम केंद्रित। जबकि यहाँ पे बात करते हैं लैंग्वेज 8 पॉइंट पे वाइगोत्स्की जी अपने, तो वो बताते हैं कि इसको प्राइवेट नाम देता है, प्राइवेट स्पीच, प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच को हिंदी में बोलते हैं निजी भाषा, निजी भाषा। यहाँ पे क्या करता है बच्चा, क्या करता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे वो क्या करते हैं, खुद से बातें करता है। अगर वो खेलता है तो भी अपने टॉय के साथ या कोई भी काम करता है तो क्या करता है, अपने आप को क्या करता है वहाँ पे एक्टिव रहता है और खुद से बात करता रहता है, बड़बड़ करता रहता है। तो उससे क्या करता है, अपने आप को एक डायरेक्शन देता है, एक मोड़ देता है वहाँ पे सीखने के लिए। वो लर्निंग वहाँ पे लर्निंग करता रहता है, सीखता रहता है, अधिगम करता रहता है और उसका जो डेवलपमेंट होता है, विकास होता है भाषा का, वो बढ़ता जाता है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है क्या करता है, वो प्राइवेट स्पीच अपने से खुद बात करना बंद कर देता है। तो इसी को बोलते हैं वाइगोत्स्की। अगर एग्जाम में पूछेगा कि प्राइवेट स्पीच कब तक चलती है तो आप लोग बताएंगे कि 2 से लेके 5 ईयर्स तक बच्चे के जब रहता है 2 to 5 ईयर्स तक, तभी बच्चा क्या करता है, प्राइवेट स्पीच करता है। जैसे ही वो बड़ा हो जाता है तो बड़बड़ाना बंद कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहता है। उसके बाद आता है आपका सोर्स। अगर सोर्स की बात करते हैं
और आपका 9th पॉइंट पे आता है सोर्स। सोर्स क्या आता है? सोर्स को हिंदी में बोलते हैं स्रोत, ये स्रोत को इसमें हिंदी में बोलते हैं स्रोत। जो पियाजे जी थे उन्होंने बोला था सोलिटरी होता है। सोर्स क्या होता है आपका? सोलिटरी होता है, सोलिटरी। सोलिटरी को हिंदी में बोलते हैं एकांकी, एकांकी। इन्होंने बताया जो स्टेजेस दिया था कि सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल और कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल स्टेज। तो इन्होंने बताया जो स्टेजेस थे वो क्या करते हैं, एक के बाद 1 बाय 1 चलता है। ऐसा नहीं कि अगर एक को स्किप किया जाए तो एक को छोड़ दिया, स्किप मीन्स क्या होता है? छोड़ना। अगर एक को छोड़ दिया जाता है दूसरा सीख लेता है, ऐसा नहीं है। वो क्या होता है? सीरियल बाय सीरियल चलता रहता है, एक के बाद एक क्या चलता है। अगर बच्चा बैठना सीखता है तो फिर वो क्या करता है? घुटने के बल बकैया, घुटने के बाद चलना सीखता है, फिर वो स्टैंड होता है, खड़ा होता है, फिर उसके बाद क्या करता है? रनिंग करता है। किसी भी स्टेज को उन्होंने छोड़ा नहीं जाता है। इन्होंने बताया था क्या करता है? अगर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, अगर इन्होंने कहा कि एक भी स्टेज को स्किप नहीं किया जाता है, एक भी स्टेज को स्किप नहीं किया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। जबकि वाइगोस्की बोलते हैं यहाँ पे कि हाँ, वाइगोस्की भी इनके जो इनसे क्या थे? एग्री थे। और यहाँ पे बता रहे थे कि हाँ, लैंग्वेज जो होता है इनका सेम होता है। इनमें सोलिटरी होता है जो सोर्स की बात कई बार उसकी तो बताया कि लैंग्वेज भी इनका यहाँ पे डेवलपमेंट होता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, सोशल मीन्स सामाजिक होता है, और फिजिकल मीन्स क्या होता है? हमारा शारीरिक फिजिकल डेवलपमेंट होता है। इन्होंने बताया कि उन्होंने सेम बात की, एडिटिव बात की थी वाइगोस्की ने, जो जीन पियाजे ने बात की थी, वही सेम बात यहाँ पे भी की थी लैंग्वेज की। सोलिटरी जो होता है हमारा क्या होता है? किसी भी स्टेज पे यहाँ पे भी छोड़ा नहीं जा सकता है। सोलिटरी इन्होंने बात की थी। और एक मेन पॉइंट है इनका, तो मैं की पॉइंट बता दे रही हूँ आपको। की पॉइंट क्या क्या इन्होंने दिया था? की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। की पॉइंट्स या मेन इंपॉर्टेंट बोल दीजिए जो हमारे जीन पियाजे थे। तो की पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये बोलते हैं कि स्कीमा, अगर आपके घर में कोई बच्चा होगा, देखिएगा 3 मंथ का बेबी है, तो माँ उसकी क्या करती है? तो माँ उसके 24 आवर्स 24 घंटे उसके पास रहती है। जैसे जैसे बेबी वो बड़ा होता जाता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसके दिमाग में बन जाता है। तो माँ को क्या करता है? आइडेंटिफाई कर लेता है। इसीलिए सबसे पहले उसकी टीचर कौन होती है? माँ ही होती है। तो यहाँ पे स्कीमा बना, स्कीमा मीन्स स्ट्रक्चर बन जाता है, स्ट्रक्चर बनता है। उसके बाद क्या आता है आपका? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज़ को एकोमोडेशन। फिर उसके बाद आता है एसिमिलेशन। ये आप लोग पॉइंट याद कीजिएगा। एसिमिलेशन, आत्मीकरण। उसके बाद एडेप्टेशन आता है, एडेप्टेशन। अनुकूलन इसको हिंदी में बोलते हैं एडेप्टेशन। और यहाँ पे इन्होंने बात जो की थी मेन की पॉइंट ZPD, ZPD, स्कैफोल्डिंग। हिंदी में स्कैफोल्डिंग को ढांचा बोलते हैं या मचान बोलते हैं। ढांचा, मचान। ZPD को बोलते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं हिंदी में। और ZAD को बोलते हैं जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। इसका फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। और ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट। ZPD और ZPD का फुल फॉर्म पूछ लेना तो आपको बता दीजिएगा। ZAD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, और ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ अप्रोक्सीमेट डेवलपमेंट। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है ढांचा, किसी को सपोर्ट करना। और लास्ट आता है MK मीन्स मोर नॉलेज। MK और मोर नॉलेज ऑर्डर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।